नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GS11 सर पर। बच्चों, पिछले क्लास में वीडियो में हम लोग विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था। आज उससे आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी अपने पास रखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते जाएंगे। याद रखें, प्रश्न बहुत आसान ही आने वाले हैं। इस बार एग्ज़ाम में प्रश्न जो आएंगे बिल्कुल आसान आएंगे। तो हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और पहले आप लोग इसका आंसर दे लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पढ़ें। कहता है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने यानी उस पर चढ़ाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे कहा जाता है विद्युत लेपन। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन। और ये बताएं, जब लोहा का जस्तीकरण कराया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, लोहा को जब जस्तीकरण कराया जाता है तो उस पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? बच्चों, इसका आंसर होगा विद्युत लेपन। और धातुओं को शुद्ध जो किया जाता है विद्युत अपघटन से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, लिखकर बताएंगे कि जब लोहा का जस्तीकरण कराया जाता है तो उस पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न सभी बच्चों को, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप सब जानते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, पर भरा क्यों जाता है? बच्चों, सभी बल्ब में जो निष्क्रिय गैस होता है वो आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। क्या होता है? 18। तो क्यों भरा जाता है, इससे जानें। बच्चों, जब टंगस्टन, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का संकेत जो होता है W होता है, सब लिख लेंगे। और इसका परमाणु संख्या लिखकर बताएं। टंगस्टन का परमाणु संख्या सब लिखकर बताएं कितना होता है। टंगस्टन का संकेत W। बच्चों, जब इसे आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और ख़राब हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? आर्गन गैस यानी निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, आंसर B। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। बच्चों, अभी हम लोग सीखे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। सब लोग टंगस्टन का परमाणु संख्या लिखकर बताएं। अगला प्रश्न बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा होगा। क्या होगा? नरम लोहा। और जब अस्थाई विद्युत चुंबक बनाना हो तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत चुंबक बनाना हो तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बच्चों, याद रखें, विद्युत धारा जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, ऑप्शन A। इसी प्रकार का प्रश्न आने वाले हैं, सब इत्मीनान से इसे पढ़ें। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता? बच्चों, याद रखें, यानी पूछ रहा है कि किस उपकरण में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता। तो देखिए, विद्युत हीटर। बच्चों, हीटर जो है गर्म होता है। अच्छा, विद्युत इस्त्री भी गर्म होता है। विद्युत बल्ब ये भी गर्म हो जाता है। विद्युत पंखा। बच्चों, ये पंखा जो है, विद्युत पंखा, ये तापीय प्रभाव का इस पर असर नहीं पड़ता। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा D। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। बच्चों, इसे कहा जाता है विभवांतर। तो आंसर हो जाएगा B। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? विभवांतर। तो वही पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर।
अगला प्रश्न, और सब लोग लिखें विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। विभवांतर का एसआई मात्रक लिख कर बताएं जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। आप सब लोग देखे होंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, जनरेटर, जिसे आप क्या कहते हैं, जनरेटर, और फिजिक्स की भाषा में उसे जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र। बच्चों, जो जनित्र जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत, सब लोग लिख लेंगे। जनित्र यानी जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग जो है यानी लिखा हुआ, आप कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु जो खरीदेंगे, सामान खरीदते हैं, तो उस पर ज़रूर लिखा रहता है, उसका वोल्टेज लिखा रहता है और उसका पावर दिया रहता है। तो देखिए लिखा हुआ, एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग जो है लिखा हुआ है 220 वोल्ट, यानी भी दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है। अच्छा, और 100 वाट यानी पावर, यानी इसका शक्ति दिया हुआ है कितना, 100 वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो इसका मात्रक से समझ जाएंगे हम लोग कि क्या दिया हुआ है। बच्चों, जब आप ऐसे देखकर पता लगा लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, तो बनाना जो न्यूमेरिकल होता है बनाना बहुत आसान हो जाता है। और पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, तो इस बल्ब का प्रतिरोध यानी R बराबर भाट। सब लिख कर बताएं प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। अगले पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, देखिए तो बनाएंगे। हम लोग जाने थे कि P बराबर जो सूत्र होता है V गुना I, V गुना I, P बराबर V गुना I। तो दिया हुआ है V दिया हुआ, I नहीं दिया हुआ है। तो ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। इसीलिए R बराबर क्या होगा बच्चों, V बटा I। क्या होगा, V बटा I। सॉरी, एक मिनट। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। क्या होगा, V बटा R। यहीं I का मान हम लोग यहाँ रखेंगे। तो P बराबर V गुना V बटा R, यानी हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। कोई दिक्कत, तो देखते हैं। सब लोग ध्यान से इसे देखेंगे, और सिर्फ जब आपको फार्मूला याद है यानी सूत्र याद है इसका, तो आसानी से बना ले सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये सूत्र पर हम लोग को बनाना है। तो P दिया हुआ है 100 वाट, V दिया हुआ है यानी वोल्ट दिया हुआ 220, तो 220 गुना 220 दो बार लिखेंगे बटा R। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा बच्चों, एकदम ध्यान से देखें इसे। इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से देख लें, 2 शून्य से 2 शून्य काट दें। इसीलिए R बराबर 22 गुना 22। इसे गुना कर लेंगे आप लोग। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 गुना 22 यानी 484 ओम। कोई दिक्कत, 484 ओम आंसर। सब बच्चे इसे ध्यान से देखें, इस प्रकार एक बार फिर से समझ जाएं। तो आंसर देखिए, आंसर हो जाएगा कितना, C। एक बार फिर से सब बच्चे इसे समझेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा जो 5 नंबर का आता है।
कह रहा है, प्रश्न पूछा था आपसे, एक विद्युत बल्ब पर जो रेटिंग दिया हुआ है यानी उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, यानी आप समझ जाए भी किसका मात्रक है, विभवांतर का, यानी भी दिया हुआ है 220 वोल्ट और शक्ति यानी पी दिया हुआ है 100 वाट, आर यानी प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा उस बल्ब का। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं पी बराबर भी गुने आई, पी बराबर भी गुने आई, तो पी आई का मान दिया हुआ नहीं है, तो ओम के नियम से आई बराबर भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बटा आर, हम लोग को आर ही निकालना था इसलिए ये सूत्र लगाए हैं। तो देखें जहाँ आई है वहाँ भी बटा आर रख दिए, भी गुना भी स्क्वायर और बटा आर, क्या हो जाएगा आर। तो देखिए P बराबर भी स्क्वायर बटा आर, ये सूत्र आ गया। अब इस पर हम लोग मान रख देंगे, P का मान 100 वाट दिया हुआ था और भी कितना दिया हुआ था 220, तो 220 का स्क्वायर, तो 220 गुना 220, 200 से 200 कट के आर बराबर कितना 22 गुना 22 यानी 484। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पहले तो ये जान लें हम लोग कि आमीटर होता कैसा है। बच्चों इस प्रकार का संरचना आप देखे होंगे, जो एक कांटा लगल होता है इधर और इधर लिखा रहता है ए, क्या लिखा रहता है ए, इस प्रकार का पठन दिया हुआ रहता है, जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को बताता है, परिपथ में विद्युत धारा के मान को बताता है, और यह हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और याद रखें बच्चों, इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है बिल्कुल न के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है, यानी शून्य होता है। अच्छा एमीटर, जो अच्छा एमीटर होता है उसका प्रतिरोध न के बराबर होना चाहिए, यानी शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा? बच्चों विद्युत शक्ति यानी P बराबर भी गुना आई हम लोग पढ़े थे, P बराबर भी गुना आई, तो हम लोग देख रहे हैं कि भी गुना आई सी में है। किस में है? सी में। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, और इसी को आप और चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भी बराबर ओम के नियम से आई आर हम लोग जानते हैं और मान रखते जाएं। तो देखिए एक तो ये हो गया, पहला सब लिख लेंगे, ये पहला सूत्र शक्ति का है। दूसरा देखेंगे P बराबर भी स्क्वायर बटा आर भी होता है, क्योंकि यदि आप आई का मान रखेंगे, आई बराबर होता है क्या, चूँकि आई बराबर भी बटा आर से। अच्छा बच्चों और देख लें आप लोग, P बराबर एक और सूत्र लिख लें, सब सूत्र नोट करते जाएंगे। जो P बराबर होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है आई स्क्वायर आर, क्योंकि भी बराबर, चूँकि भी बराबर आई आर, आई आर। कोई दिक्कत बच्चों? ये 3 सूत्र हम लोग याद रखेंगे शक्ति का, जिसका जरूरत हो उसी का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगर 3 चालक R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बच्चों समतुल्य प्रतिरोध वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम के लिए। क्या होता है? श्रेणी क्रम के लिए। और यदि इसी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1 बटा आर बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। कोई दिक्कत? ये दो सूत्र भी लिख लेंगे, सभी बच्चे इसे भी नोट कर लेंगे। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। मात्रक जरूर याद रखेंगे क्योंकि मात्रक से जरूर प्रश्न आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? और देख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
बच्चे ये इस प्रकार का प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ें तुम। कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के, देखिए वोल्ट यानी दिया हुआ है V बराबर कितना, 12 वोल्ट, ठीक है, दिया हुआ है, लिखेंगे सब लोग, दिया हुआ V बराबर 12 वोल्ट, रटेंगे नहीं, इसे बनाएंगे बिल्कुल कंसेप्ट से। कहता है बिंदु विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में, 2 कूलम यानी Q बराबर क्या दिया हुआ है, 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य यानी W बराबर भाट, W बराबर भाट। बच्चों हम बताए थे पिछले वीडियो में आप लोगों को, W बराबर, जो W बराबर होता है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, तो कुछ नहीं गुना है सिर्फ, V का मान कितना 12 गुना 2, 12 दूनी 24, यानी W बराबर कितना 24, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन ए। कोई दिक्कत बच्चों? इसी प्रकार कंसेप्ट से बिल्कुल सीखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, 6 वोल्ट बैटरी, देखिए भी दिया हुआ है यानी वोल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे सीधे कि भी बराबर कितना 6 वोल्ट। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम यानी 1 कूलम आवेश, क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, समझेंगे यहाँ 1 कूलम कह रहा है, आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, यानी W बराबर पूछ रहा है कि W बराबर भाट, ऊर्जा पूछ रहा है यानी W, तो क्या हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू, यानी W बराबर V कितना 6 अगुना 1, यानी W बराबर 6 जूल, कितना 6 जूल, कार्य का मात्रा कितना जूल होता है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसी प्रकार कंसेप्ट से सीखते जाएंगे बच्चों। यहाँ पर देखें, एक यानी कह रहा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी ई पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यहाँ बिल्कुल मत देखें आप, हम जो लिखते हैं जो देख लें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है यानी ई पर जो आवेश होता है ऋणात्मक आवेश होता है, कितना ऋणात्मक 1-1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब ऋण आवेश। बच्चों यदि माइनस नहीं लिखा रहेगा यहाँ तो इधर दाएं साइड में लिख देगा ऋण आवेश, तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉन पर याद रखेंगे, ये हमेशा आता है एग्जाम में, इसे बिल्कुल भी आए रखेंगे। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह होता है +1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब धन आवेश, कितना होता है धन आवेश। यदि प्लस लिख दिए तो धन आवेश लिखना जरूरी नहीं, और प्लस नहीं लिखे तो धन आवेश लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है और प्रोटॉन पर इतना होता है। कोई दिक्कत बच्चों? आगे इसे नोट कर लेंगे कॉपी में, और ये बताएं लिखकर कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, लिखकर बताएं सभी बच्चे, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। अगला प्रश्न, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। बच्चों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से कुछ सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तब आंसर देंगे हम लोग। अर्धचालक, यहाँ से 2 तरह का प्रश्न आ सकता है, एक चालक और एक अर्धचालक। बच्चों जब कहे कि चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, जब कहे चालक का ताप बढ़ा दिया जाए, यानी चालक में आ जाता है धातु, चालक में धातु भी आता है, क्या आता है धातु, चालक कहे या धातु कहे, चालक या धातु का ताप बढ़ा देंगे तो इसका प्रतिरोध यानी आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अर्धचालक यानी उपधातु, बच्चों जब अर्धचालक यानी उपधातु का ताप बढ़ाएंगे यानी ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है। यही याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, घट जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध। बच्चों अभी हम लोग कंसेप्ट सीखे,
चांदी एक प्रकार का क्या है, चांदी जो है, चांदी धातु है, क्या है, धातु है। इसका संकेत जो होता है क्या, Ag, संकेत Ag, परमाणु संख्या 47, कितना 47, याद रखेंगे। यह एक धातु है, संकेत Ag, परमाणु संख्या 47। जब यह धातु है तो इसका जब ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न, और बच्चों यहाँ पर से याद रखेंगे, जब किसी चालक का लंबाई बढ़ाते हैं, लेंथ यदि बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब मोटाई बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तब प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यदि 4 समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, बच्चों यहाँ से ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कोई दिक्कत बच्चों। मान लीजिए कि यदि कहता है कि यदि 4 समान प्रतिरोध, समान है, सब का मान क्या है, बराबर है, R1 R2 R3 और R4 सब बराबर है, तो यहाँ R का मान तो दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम, ये सब बराबर है, R1 R2 R3 और R4 सब बराबर है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि सब का मान x है, तो कितना 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। इसीलिए x का मान कितना, 4 5 20, 5 मरतबे कट गया तो 5 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 ओम। तो यानी R का मान कितना, 5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध कितना ओम का होगा, 5 ओम का होगा। अगला प्रश्न, इसी प्रकार कंसेप्ट से सीखते जाएंगे हम लोग सभी, और देखेंगे कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। नॉमरिकल कुछ है नहीं, आपको सिर्फ समझना होगा कि किस प्रकार लिखना है, उसे समझना है कि क्या दिया हुआ है। बच्चों यहाँ का धातुओं में धारावाहक होता है, याद रखें। आप जब विद्युत धारा का परिभाषा पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तब क्या होता है, विद्युत धारा माना जाता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी सतत, किसी चालक में सतत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाह करेगा तो उससे क्या माना जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक बल्ब से मिनट में, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए 1 मिनट, यहाँ टेक्निकल ग्रुप से गलती हो गया है, वो 1 मिनट होना चाहिए। कोई दिक्कत, सब लोग लिख लेंगे। एक बल्ब से, और जितना नॉमरिकल लिखवा रहे हैं उससे आप अपने कॉपी पर नोट करते जाएं और फिर से बनाएं। अपने इस क्वेश्चन को लिख लें और खुद बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार जो हम बना रहे हैं वो देख लें और फिर खुद बनाने का इसे प्रैक्टिस करेंगे सब। या बच्चों याद रखें, प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं आप तो आप प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश ना करें, प्रैक्टिस करें। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम, 1 मिनट, बच्चों देखें, ध्यान से देखें, 1 मिनट का 1 मिनट, यानी यदि इसे सेकेंड में बदलेंगे तो 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी टी बराबर कितना आ गया, 60 सेकेंड। कोई दिक्कत। और कह रहा है कि 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यानी Q बराबर 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो पूछ रहा है कि I बराबर भाट, I बराबर भाट। बच्चों यहाँ पर एक सूत्र याद रखेंगे, I बराबर जो होता है, I बराबर Q बटा टी, I बराबर Q बटा टी, इसे नोट कर लेंगे सब बच्चे, I बराबर Q बटा टी। इससे बिल्कुल अलग प्रश्न आने वाले नहीं है, सब बच्चे ध्यान से देखें। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा आसान आसान। I बराबर Q बटा टी, यानी विद्युत धारा का जो मान होता है, प्रवाहित 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक से, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, उसी के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो I बराबर Q बटा टी, तो Q का मान दिया हुआ है 120,
तो यानी I बराबर 120 बटा समय कितना 60 सेकेंड। समय हमेशा सेकंड में लेंगे बच्चों, ध्यान रहे समय मिनट में भी दिया रह सकता है और घंटा में, आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 2 मरतबे कट गया, कितना मरतबे 2 मरतबे, यानी I का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, विद्युत धारा का मान एम्पियर। कोई दिक्कत? तो ऑप्शन बी। देख लेंगे प्रश्न क्या है और इसे एक बार फिर से बढ़िया से देखें और अपने कॉपी में उतार लें। देखिए प्रश्न है, कहा कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। कितना आ गया 2 एम्पियर। कोई दिक्कत बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, ये बता चुके हैं, ये बिल्कुल कंसेप्ट बता चुके हैं। यदि किसी तार यानी किसी चालक का लंबाई यदि हम बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाएंगे, पहले L था, अब यदि इतना ही लंबाई का एक और तार जोड़ दिए L, तो कितना हो जाएगा 2L। यदि लंबाई दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध यदि पहले R था तो अब कितना हो जाएगा 2R। कोई दिक्कत? तो लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? ए बढ़ता है। और किसी चालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और किसी अर्धचालक में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इसे नोट करते जाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युत से, और इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न ही आता है। फालतू प्रश्न पढ़ने का प्रयास ना करें। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? बच्चों 1 किलोवाट जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं, ओम के नियम में अचर क्या रहता है? बच्चों याद करिए, ओम का नियम जब पढ़े होंगे तो लिखल हुआ किसी अचर ताप पर, अचर ताप, ताप को बोला था कि ताप में कभी परिवर्तन होना नहीं चाहिए, तब उसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती I। और जब I आपको समानुपाती को हटाए थे तो समानुपाती के जगह पर क्या आ गया था? R आ गया था। भी बराबर IR, इस प्रकार लिखे थे आप लोग। तो क्या अचर क्या होता है, यानी बदल नहीं सकता, क्या ताप नहीं बदल सकते। यदि ताप बदल देंगे तो ओम का नियम वहाँ गलत साबित हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न बच्चों, चलिए प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और अगले वीडियो में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, परंतु इससे पहले कुछ सूत्र लिख लेंगे बच्चों। एक एक सूत्र को आज लिख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, पहला सूत्र जो लिखेंगे आप, यदि आवेश की मात्रा पूछेगा Q बराबर, तो Q बराबर बच्चों होता है NE। क्या होता है? NE। बढ़िया से नोट कर लेंगे इसे, ये सूत्र मिलने वाला नहीं है। Q बराबर NE, Q यानी आवेश, Q क्या है? आवेश। N क्या है? संख्या। किसका संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये है जो N है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी वो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। याद रखेंगे Q बराबर NE। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। I बराबर बच्चों, I बराबर जो होता है ये हम लोग लिख चुके हैं, I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T, जो Q क्या है? आवेश है, T क्या है? समय है। लिखते जाएंगे। I विद्युत धारा, I क्या है? विद्युत धारा, Q क्या है? आवेश, और T क्या है? समय। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सॉरी अगला सूत्र देख लेते हैं। तीसरा सूत्र लिख लेंगे। तीसरा सूत्र जो है V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, इसी को हम एक बताए थे कि W बराबर VQ, W बराबर VQ, यानी जो विभवांतर होता है, विभवांतर V यानी W कार्ज बटा कूलम, कार्ज बटा कूलम। इसलिए कभी कभी जो विभवांतर का ऐसा मात्रक जो दे देता है वो वोल्ट नहीं देगा, क्या दे देगा, जूल, जूल प्रति कूलम दे देता है बच्चों, क्योंकि W का मात्रक यानी कार्ज का मात्रक जूल और Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो V का मात्रक यानी विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम कभी कभी देता है, तो इसे याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। ऐसे तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगला देखते हैं सूत्र को। अगला सूत्र हम लोग लिख लेंगे, सॉरी तीसरा, चौथा है, ठीक है। लिखिए 4 नंबर बच्चों, ओम के नियम आप जानते होंगे, V बराबर IR, V बराबर IR। इसी को बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, I बराबर V बटा R या R बराबर V बटा I। सब बच्चे से नोट कर लेंगे, ये सब सूत्र एक जगह लिख लेंगे और याद कर लेंगे, इसी प्रकार का सूत्र आता है। और अगला 5वां सूत्र देखते हैं हम लोग, जो शक्ति का मान, शक्ति का होता है P बराबर VI, P बराबर V इंटू आई, V गुने I, ये मेन सूत्र है। इसी से और सब सूत्र बना होता है। यदि हम I का मान ओम के नियम से रख देंगे तो V बराबर क्या होता है बच्चों, देख लें, ओम का नियम V बराबर IR, IR। तो P बराबर फिर क्या हो जाएगा, P बराबर यदि I का मान, V का मान रख देंगे IR, तो I गुने I स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर अगुने R, एक सूत्र ये हो गया। इसी में लिख देंगे, यदि हम I का मान चेंज कर देते हैं तो V बटा R हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये 3 सूत्र, इसको में भी याद रखेंगे हम लोग, सूत्र एक ही याद रखेंगे, ये इसी से सब बन जाएगा ओम के नियम से। कुछ बच्चे इसे याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगला सूत्र देख लेंगे हम लोग। H यानी यदि पूछेगा कोई हीटर या आयरन के बारे में पूछेगा कि कुछ घंटा उसे गर्म किया जा रहा है या कुछ मिनट, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा कितना होगा। H बराबर बच्चों होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। इसी को हम और चेंज कर सकते हैं, यदि आप जानते हैं कि ओम के नियम से R बराबर V बटा I, V बटा I, तो देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा VIT, क्योंकि I स्क्वायर गुना V बटा I गुना T गुना T, यदि T लिखते हैं ठीक, I से एक कट गया तो H बराबर क्या बच गया, I R, सॉरी अच्छा नहीं लग रहा देखने में से, इसलिए इसे लिखते हैं इसको, H बराबर VIT। कोई दिक्कत, और भी इसे लिख सकते हैं बच्चों, जो I बराबर होता है यानी H बराबर होता है, H बराबर PT भी होता है, P इंटू टी। यदि पावर दिया हो रहा है और उसका यानी शक्ति दिया हो रहा है और समय दिया हो रहा है, तो आप उस उत्पन्न ऊष्मा डायरेक्ट निकाल सकते हैं P गुना T से।
कोई दिक्कत? अगला सूत्र देख लेते हैं और सभी प्रकार का सूत्र देख लेंगे हम लोग। अगला सूत्र जो देखते हैं हम लोग, देखिए आपसे पूछ सकता है यूनिट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? यूनिट। तो यूनिट बराबर होगा, यूनिट यदि, तो यूनिट बराबर होता है ऐसे पीटी। क्या होता है? पीटी। यदि यूनिट पूछ दे तो यूनिट बराबर पीटी बटा 1000, पीटी बटा 1000, 1000। और याद रहे जो टी होता है वो घंटा में होता है। टी यहाँ क्या किस में रहना चाहिए? टी यहाँ जो टी होगा, टी बराबर किस में लिखना होगा? घंटा में। सेकंड में नहीं बच्चों, जब यूनिट निकालना हो तो टी घंटा में रखना है, अब बटा 1000 कर देंगे, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? घंटा निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा। और याद रखें यूनिट एक यूनिट बराबर जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितना? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसे याद रखेंगे सब बच्चे। क्या रखेंगे? और इसी यूनिट को कहा जाता है BOT। क्या कहा जाता है? BOT। और कभी कभी BOT का फुल फॉर्म दे सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। BOT यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको याद रखें, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना तो मेरा वीडियो देखना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि उनसे भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।